अभी देखो ऐसी तो बात नहीं, आगे एकदम यहाँ सारा काम हो जाएगा। मेरे ऊपर भी उच्च अधिकारी हैं, उनको अवगत कराएंगे, डीसी साहब तक बात जाएगी, कोई न कोई सुविधा। सर मैं एक बात बताऊं, जो आप इतनी ऊपर तक बोल रहे हो ना कि यहाँ तक जाएगी, पैसे ऐसे बहाया जाता है। और सर मैं तो कौन कौन खा के बैठा है आप ये बता दो। और अंकल जी मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ, देखो आप सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन मैं एक बात बोलूँ, मैंने जितने धक्के खाए हैं ना, जितनी मैं पागल हो गई हूँ, मैं बोल नहीं सकती। मैंने 2 साल कैसे रो रो के निकाले थे यहाँ पे। सर कोई 1 दिन कोई 2 दिन सर समय तो दोगे ना सर? उनको छोड़ दो, कानून कार्रवाई होगी, उसको भी छोड़ नहीं जाओगे आप सर, जाओ आप जाओ, लेकिन समय तो दोगे ना सर? नहीं फिर समय भाई 24 घंटे का 48 घंटे का सर पे। और सर बच्चे अभी वहाँ पे जाने में सेफ नहीं है, तो सर इनको भी वहाँ पे जाए या ना जाए सर? अगर जाएंगे तो उनकी गारंटी सर तो सर इनको कम से कम वहाँ जाए सर। सर मैं एक खुशी नर्सिंग वहाँ की बच्चियाँ आई हैं, इनकी कोई एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के कुछ कंप्लेंटें हैं, जैसे हॉस्टल चार्जेस को लेकर के, फीस बढ़ाने को लेकर के या सुविधाओं को लेकर के। तो उस संबंध में हमारे नायब तहसीलदार साहब भी आए हैं एसडीएम साहब की तरफ से, वो भी उनकी बातें सुनेंगे और हमारे से संबंधित कोई होगी तो हम भी सुनेंगे उनकी, और जो भी उनकी डिमांड होगी उसको पूरा कराने का पूरा प्रयास भी करेंगे। तो सर लिखित में आई है लड़की की तरफ से? नहीं अभी मिली नहीं, हम वेट कर रहे हैं, वो करिए हम लिख रहे हैं, जैसे लिख के वो देंगी, जो भी उसमें उचित कार्रवाई बनेगी वो करते हैं। लिख के दे बुलाई छोरी नहीं, उन्हें जो है पहले लिख के दी थी सर, बहुत बड़े बड़े कारनामे पीजीआई को अरे सर इनके नाम लिख देना, हम जवाब कैसे दें? ये तो इनकी का देंगे। ये फिर अपन दूर हो जाए, ये फोटो कर लेंगे, वीडियो कर लेंगे थोड़ी। अभी आपसे अपन थोड़े सामने ले लो, सामने आ जाओ, थोड़ा सा गैप बना दो। सारे भाई बाकी तोड़ना है, कैमरा वाले परली साइड चले जाओ। थोड़े से आगे लगा लो, थोड़ा सारा पढ़ के सुनानी पड़ेगी। रोहन इस साइड ऐसा काम नहीं होने देंगे यार। वो हमें रात को ऊपर बिठा के गंदी वीडियो बनाता है। ये 2 लड़के टारगेट हो जाएंगे, फिर आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, सारी खड़ी हो, सारी खड़ी हो जाओ। ये देखो हमने एप्लीकेशन लिख दी आपके लिए, आपके नाम की। इसमें लिखा हमने कि खुशी कॉलेज के खिलाफ ही हमारा पत्र है। निवेदन यह है कि हम खुशी कॉलेज की नर्सिंग की छात्राएं हैं, हमें मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसमें हमें एक तरीके से यौन प्रताड़ित किया जा रहा है। चेयरमैन द्वारा रात को शराब पीकर राउंड लगाना, वो भी रात को 12 बजे बिना महिला वार्डन के छात्रावास में आते हैं, जबकि एक पुरुष का महिला छात्रावास में आना वर्जित होता है। इसी कारण से जो करमुजी है वो जेल में आज, तो इनको भी जेल में जाना चाहिए। अगला पॉइंट है हमारा, हमने अपनी समस्या उठाने के लिए एक पत्रकार को बुलाया, उसे छात्राओं और चेयरमैन द्वारा अपनी इच्छा से लेकर गए। चेयरमैन और जो वो थी छात्राएं और वार्डन ने भी इसमें अनुमति दी थी, ये भी वीडियो डली हुई है। वो अपनी मर्जी से उन्हें छात्रावास में लेके गए, क्योंकि उसने हमारी आवाज़ उठाई और कॉलेज का भांडा फोड़ दिया। उसे गिरफ्तार कर लिया गया। वह हमारी और जिन बच्चों ने आवाज़ उठाई थी उन्हें अलग से टारगेट किया गया है। चेयरमैन व उनकी पत्नी द्वारा हमारे चरित्र पर उंगली उठा रही हैं और हमें धमकियां दी जा रही हैं, गालियां दी जा रही हैं। जब उस पत्रकार को महिला छात्रावास में आने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया, तो चेयरमैन जो रात को 1 बजे शराब पीकर महिला छात्रावास में आता है, उसे भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार कोई व्यक्ति महिला छात्रावास में शराब पीकर आता है तो उसकी नियत महिलाओं को लेकर उचित नहीं है। एक ही गुनाह के लिए 2 अलग अलग सजा नहीं होनी चाहिए। एक व्यक्ति को जेल हो जाए और दूसरा सरेआम रह सके। हमें कॉलेज में बंधक बनाकर रखा जाता है, हमारे फ़ोन छीन लिए जाते हैं, हमें रात 8 बजे के बाद ही फ़ोन दिया जाता है। हमें कॉलेज से छुट्टी भी नहीं दी जाती, वह बिल्कुल बंदियों की तरह रखा जाता है। इन सब की वजह से हम मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है। हम छात्राएं अपने आप को बिल्कुल भी सेफ फील नहीं कर रही हैं। अब यह प्रशासन की जिम्मेदारियां बनती हैं कि हमें न्याय दिलाया जाए, हमारे साथ आवाज़ उठाने वालों को दबाया ना जाए। हाथ में दे दो
मेरे को जो उच्च अधिकारियों को लिख दिया जाएगा इस बारे में। सर 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 एक मिनट सर एक ही गुनाह के लिए दो अलग अलग सजाएं क्यों सर? ये आपके सामने सर रिटर्न में आपके पास शिकायत आ चुकी है सर। एक सेकंड मैं सर बोल लूँ। रिटर्न में आपके पास शिकायत आ चुकी है, ठीक है। एक गुनाह दो व्यक्ति कर रहा है। जब करमू ने कराया वो गर्ल्स हॉस्टल में चला गया, चलो उनकी बात बड़ी करते हैं। जबकि लड़कियां कह रही है कि उसको लेके भी ये गई है और चेयरमैन भी साथ में है, वीडियो वो लेके जा रहा है। जब उसको गिरफ्तार उसी के लिए कर लिया गया उस जुर्म के लिए, तो सेम जुर्म वार्डन जो बिना वार्डन के वो जा रहा है और जेंट्स जा ही नहीं सकता सर गर्ल्स हॉस्टल में। उसको चेयरमैन उसको राइट किसने दिया? और वो भी रात को 12-1 बजे, तो सर उसको भी गिरफ्तार करो सर। एक ही जुर्म में सर दो अलग अलग सजाएं क्यों सर? सर कार्रवाई सर आपके सामने शख्स खड़े हैं सर, इतने रिटर्न में शिकायत आज की सर आप उठाओ सर उसको। सर उसकी गिरफ्तारी कितने घंटे के अंदर? कितने घंटे? कुछ घंटे फिक्स नहीं होते, पहले नहीं सर उसकी भी तो हुई है ना। करेंगे भाई, तो कर्मों की जांच होगी। मैं बोल रही हूँ गिरफ्तार कैसे? हमारे कॉलेज में किसी पुलिस ने कैमरे चेक नहीं हुए, कुछ नहीं हुआ, फिर भी उन्हें गिरफ्तार किया गया है ना। चाहे 2 दिन में क्या हो, 3 दिन में क्या हो, लेकिन जांच पड़ताल तो उनकी भी नहीं हुई थी। अगर एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ अगर कोई पुलिस कार्रवाई बढ़ती है तो पुलिस कार्रवाई करेगी। अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बढ़ती है तो तहसीलदार साहब बैठे हैं, हम जाएंगे वहाँ पे अपनी कंप्लेंट की भी जांच करेंगे और उसके जो है उसकी उच्च अधिकारी को लिख करके थ्रू पर भेजा भी जाएगा कि आपके ऊपर क्या क्या गलत किया जा रहा है, क्या वो सही है। सर आप ये सभी हमारे कॉलेज में जाके करोगे ना, तो जब करमू जी भी तो हमारे कॉलेज में आए थे, जब तो कैमरे चेक नहीं हुए, जब उन्हें जेल में भेजा गया। सर हमसे कोई पूछा ही नहीं गया, आप पूछ रहे हो। आप क्या नहीं पूछा गया कि करमू जी को क्यों गिरफ्तार किया? उनकी तरफ आपने कोई जानकारी नहीं ली। रुक जाओ, बिना जांच के उनको भी गिरफ्तार किया गया है, कोई कार्रवाई नहीं हुई उनकी तरफ। उनकी बस रिपोर्ट ही तो गई है। मैं अपना कोई बात नहीं, आप लोगों ने ना मैं अपनी तकलीफ बता दी है। तकलीफ नहीं है सर, ये तकलीफ है बेटे, और क्या है? नहीं सर अभी तो ये हम बता रहे हैं कि एक ही जुर्म पे 2 चीजें हो रही हैं। एक उसके तो लिए भी प्रशासन है ना अपने सर प्रशासन ने जब करमू जी को अंदर डाला, जब तो कोई भी वो नहीं इस बारे में ना उच्च अधिकारियों को अवगत कराते हैं, भी जाते हैं और वो कार्रवाई भी करवा देंगे, ठीक है सर उनकी भी तो जांच होनी चाहिए ना। बेटे उनकी भी जांच होगी। बिना जांच के गिरफ्तार किया गया है। आपने बोला कि उनकी जांच पड़ताल होगी, लेकिन हुई नहीं, तो वो जेल में कैसे? चलो अब हमारा आश्वासन है उसको यस सर, हमसे तो नहीं पूछा सर आश्वासन का फिर समय तो दे दो। नहीं आश्वासन का समय होता है, हर चीज का मतलब है, कर देंगे। नहीं सर फिर आश्वासन सर कुछ समय तो दोगे सर आप। ऐसे नहीं होता है, फैसला मत करिए, हम कह रहे हैं कार्रवाई करेंगे। नहीं पूरी मीडिया के सामने बोल रहे हैं आप लोगों को नहीं। तकलीफ थी, हम उच्च अधिकारियों को अवगत कराएंगे, वहाँ या दिक्कत हो उनको, उसके बाद डिस्कस करेंगे, मीटिंग करेंगे और कानून सर कोई 1 दिन कोई 2 दिन सर समय तो दोगे ना सर? उनको छोड़ दो, जब तक कानून कार्रवाई होगी उनको भी छोड़ नहीं जाओगे आप सर, जाओ आप जाओ, लेकिन समय तो दो ना सर। नहीं फिर समय भाई 24 घंटे का 48 घंटे का सर पे, और सर बच्चे अभी वहाँ पे जाने में सेफ नहीं है, तो सर इनको भैया वहाँ पे जाए या ना जाए सर? अगर जाएंगे तो उनकी गारंटी सर तो सर इनको कम से कम वहाँ जाए सर, थोड़ा आश्वासन आप लोग, हमारी जिम्मेवारी है। आप भाई मैं कह रहा हूँ ना, वहाँ जाए बिल्कुल सेफ रहेंगे, हमारी जिम्मेवारी है। ना जाए उनका फैसला है, हम प्रेशराइज कैसे भेज सकते हैं? तो सर आप इतना पुलिस रखोगे वहाँ अगर ये बच्ची जाती है तो इनकी सेफ्टी? हमारा देखना है, अगर जरूरत पड़ेगी तो जरूर रखेंगे। ठीक है भाई, और क्या आप लोगों को सिक्योरिटी चाहिए वहाँ? पुराने स्टूडेंट सर, ये पुराने स्टूडेंट हैं सर, यहाँ पे कुछ भी ठीक नहीं। पुराने देखो स्टूडेंट मैं 19-23 बैच की पास आउट हूँ, मैं आज यहाँ पे क्यों हूँ? क्योंकि मेरे साथ इतना गलत हुआ। मैंने मेंटल हरासमेंट की एप्लीकेशन दी थी। जो एक टीचर थे अमीशा जसवाल, जिसके साथ ये भी मिले हुए थे। एक बात बताओ, एक टीचर को इतनी परमिशन कैसे? कॉलेज में कोई टीचर नहीं है, वो फिजिकली भी हरास कर रही है, फोन हमारे खोस के, हमें पेरेंट्स से बात नहीं कर रही है, सीधा धमकी देती है, तुम बात तो करके दिखाओ, यहाँ की कोई बात बाहर तो निकल के दिखाओ। एक बात बताओ, क्या हमारे पास इतना भी राइट नहीं है कि अपने पेरेंट्स को हमारे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो बता सके? है? आप एक बात बताओ, हमारे फोन खोस के हमारी, हम तो मना नहीं कर रहे। सर मेरी बात सुनिए, आपके पास फोन है, क्या ये हमारे कानून के अंदर राइट है कि हमारी बिना परमिशन के हमारा फोन आप ले नहीं सकते? कोई ले सकता है? परमिशन चाहिए या नहीं चाहिए? जैसे मेरा फोन है, अगर आप ले रहे हो तो मेरी परमिशन चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए। हमारे फोन खोसे जाते हैं, हफ्ते हफ्ते तक सबमिट रहते हैं। जबरदस्ती आपने कंप्लेंट करनी चाहिए, आप अपनी सर कंप्लेंट पीजीआई में है कंप्लेंट, आज तक मुझे डेट नहीं मिली। ऐसे जवाब ले भाई, मैं ऐसा कैसे देखो दूं? बात सुनो, आप
आपको लिखो। सर मैं पीजीआई में इतने धक्के आप खाए लोगों हैं ने ना हमारे को आज लिख के दे दिया है, इसके लिए ना ठोस कदम उठा जाएगा, कोई ढीली बात कुछ नहीं सर, रहेगी। तब तक कर्मू भाई को भी छोड़ा बेटे ऐसा है ना, भी देखो ऐसी तो बात नहीं, नहीं, नहीं। आगे एकदम यहाँ सारा काम हो जाएगा। मेरे ऊपर भी उच्च अधिकारी हैं, उनको अवगत कराएंगे, डीसी साहब तक बात जाएगी, कोई न कोई सुविधा। सर मैं एक बात बताऊं, जो आप इतनी ऊपर तक बोल रहे हो ना कि यहाँ तक जाएगी, पैसे ऐसे बहाया जाता है। और सर मैं तो कौन कौन खा के बैठा है आप ये बता दो। और अंकल जी मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ, देखो आप सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन मैं एक बात बोलूँ, मैंने जितने धक्के खाए हैं ना, जितनी मैं पागल हो गई हूँ, मैं बोल नहीं सकती। मैंने 2 साल कैसे रो रो के निकाले थे यहाँ पे। सर आप ये बोल भाई बात सुनो, बात लेके ऐसा जाओ। कोई नहीं देख सकता, लेकिन यहाँ क्या समाधान हो सकता है? खड़े खड़े समाधान नहीं करें बेटे, समाधान ये बेटे होगा। आप लोगों के लिए मैं ये ले लिया है। सर मेरी बात कर्मों सुनिए, को रिहा करो। इस कॉलेज की ना एफिलिएशन कैंसिल हो, पीजीआई बच्चों को अपने अंडर ले, ठीक है, और गिरफ्तारी भी होनी चाहिए। इसके लिए उच्च अधिकारियों को लिख दिया जाएगा। जांच कराओ, कराएं बेटे, कराएंगे, आप लेकिन ये बोल रहे हो अधिकारियों को बात पूछाई जाएगी, हमें हमारे CBI जांच कराओ इस कॉलेज की। और ये बोला गया 10 करोड़ पैसे है मेरे पास, कहीं तक आप पहुँचा दो सारे पैसे। 10 करोड़ सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, तुम्हारी सुनवाई नहीं होगी। ले लिया है, वहाँ चलो एक बार विजिट कर लेते हैं। हमें विजिट नहीं चाहिए, हमें सॉल्यूशन चाहिए, हमें सॉल्यूशन चाहिए। बात सुनो जी, आप भी शांत क्योंकि सर आज हमारे पास कंप्लेंट नहीं, आपने मेरी और इन बेटियों किसके भरोसे छोड़ूं जी? ये देखो अरे मेरी बेटी हो रही है, बस आपके बेटे हैं जी। फिर मौत कसूर कौन बता रहा है? कसूर नहीं तो तो सर छोड़ो अभी, गिरफ्तार करो उसको तो एक एप्लीकेशन गिरफ्तार कर लिया। क्योंकि कॉलेज में तो कोई आया ही दे नहीं, दिए, एजुकेशन ही नहीं इसके लिए भी है। अधिकारियों को अवगत करा जाएगा। इसको गलत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री को पहले कंप्लेंट कर चुके हैं। सर को जवाब देकर आप सेटिस्फाइड तो करो सर, लड़कियां ने सर। हाँ ठीक बात है। कर्मू कौन सा आतंकवादी हो गया कि भाई वो 21 सर आपकी बच्चे अपराध करें सर, कोई जवाब देगा सर, सेटिस्फाइड तो करो, बच्चे सेटिस्फाइड हो जाएंगे। सर आप बताओ, आप मामा बताओ आप कैसे बेचते हैं सर? ये सारे एक मिनट में ये सॉल्यूशन हो जाओ सकता है। नहीं पर आपकी बात मान के, लेकिन जब तक हम वहाँ नहीं जाएंगे, अधिकारियों को बताएंगे ये चलो चलो चलांगे, जाओ, चलो चलो जाओ, चलो बच्चे नहीं ले चलांगे, आप आगे बताओ। वैसे करके जानी बच्चे ठीक है, कोई नहीं। आप चलो साथ में, आप चलो चलो हम चलो। गिरफ्तार करो या फिर उनको गिरफ्तार करो चेयरमैन सर को, यही रहेंगे वरना हम धरना यही देंगे, हम नहीं लेंगे यहाँ से। कर्मों का रिहा करो, चालन दो एक बार। साहब उनसे मिलने जाएंगे, वो यहाँ नहीं आ सकता। हम नहीं जाएंगे कहीं भी। नहीं, साहब जाएंगे, नहीं जाएंगे। अधिकारी वहाँ जाएंगे उनसे मिलने के लिए। इतना बड़ा बहुत चौधरी हो गया, एक फोन पे आए, यदि ताकत है तो। किसका जी? मैं ये बात बता रहा हूँ जी, मैं ये पूछ रहा हूँ, वो इतना कितना बड़ा हो गया? क्या करूँ जी भड़का के, क्या करूँ बताओ? अम्मा जी प्राणी ठीक किया साहब मैं, मेरी बेटी है जी, मेरी बेटी को फोन देखो रात को कितने फोन आते हैं, कैसे सुनता हूँ। क्या करें कंप्लेंट से, आप करें कंप्लेंट कर ली तो समय तो ना आप उस टाइम पेशेंट कंप्लेंट किए।